हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आज हम सॉल्व करेंगे डिवीजन विद कैंसलेशन मेथड। कई स्टूडेंट्स बहुत सारे कमेंट्स करके मुझको रिक्वेस्ट किए हैं कि डिवीजन कैंसलेशन के क्वेश्चंस डालिए, तो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं जो जिनको ऑलरेडी आता है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो लोगों के लिए थोड़ा ये वीडियो फायदा होगा। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे कैंसलेशन। असल जो कैंसलेशन होता है एक्चुअली डिवाइड को ही हम कैंसलेशन कहते हैं। डिवाइड सपोज 4/2 है, ये 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, अगर कैंसिल करेंगे भी तो 2 आएगा। लेकिन कैंसिल करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, दोनों भी जो नंबर्स होते हैं वो फिगर्स को हम चेक करना चाहिए कि एक ही नंबर में आते हैं या नहीं आते, इसलिए हमको चेक करना। आप कभी भी कैंसिल कीजिए, दोनों एक ही नंबर में एक ही टेबल में आना चाहिए, वही चेक है। आप देखिए ये दोनों एक ही टेबल में आ सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसका आंसर लिख सकते हैं हम 2। इस तरह दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए। अगर अलग अलग टेबल में आए, सपोज एक सेकंड ले लेंगे हम, एक और क्वेश्चन ले लेंगे। देखिए 56/7 है, 7 के टेबल में 56 आएगा। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, इसका आंसर आ जाएगा 8। इस तरह आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन 64/2 है, समझिए ये दोनों को 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 32। फोर्थ क्वेश्चन 21/2। अब देखिए ये दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे, ये 2 और 21, क्योंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आएगा। ऐसे वक्त हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 10.2 आ जाएगा, लेकिन वो डिवाइड हम कैंसिलेशन मेथड से कर रहे हैं, इसलिए इस नंबर को हम कैंसिल नहीं कर सकते। अगर इस तरह आ गया 27/3 आ गया, अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये हो जाएगा 9। इस तरह आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे 48/26। ये लास्ट वाले नंबर को देखना है। 8 भी 2 के टेबल में आएगा, 26 भी 2 के टेबल में आएगा। इसका ट्रिक है कि लास्ट वाले नंबर को चेक करना है कि कौन से टेबल में आएगा। अब देखिए 2 से हम कैंसिल करें, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये दोनों 3 और 4 अलग अलग है, दोनों कोई टेबल में नहीं आएंगे, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 24/13। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आपको डबल नंबर में मिल जाएगा, किस तरह, 2/3 × 27 है, इस तरह है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन में होगा उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 × 9, 2 9 जा हो जाएगा 18। इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे 7/18 × 6/7 है। देखिए कोई भी, अब हम यहां पर ये दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ये दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, या इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसा 6 1 जा 6। लेकिन कंडीशन क्या होगा, दोनों भी सिर्फ एक ही टेबल में आना चाहिए, डिफरेंस टेबल में नहीं आना चाहिए। 6 के टेबल में आ गया तो 18 भी 6 के टेबल में आना चाहिए, 6 3 जा, या ये भी ये टेबल में आना चाहिए। अब ये 7 1 जा भी 7 हो सकता है, 7 1 जा भी 7 हो सकता है। ये दोनों को अगर ले लेंगे तो हम 1/3 बच जाएगा, 1/1 बच जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1 बाय नीचे 3। इस तरह आप डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए एक और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 25/50 × 100 है। आप इसके अंदर चाहे तो ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं। 24 1 जा, देखिए 25 1 जा 25, 2 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 0, इसका आंसर आ जाएगा 50। इसी क्वेश्चन को आप इस तरह लिख लीजिए 25/50 × 100, इस तरह है, समझिए। इसको और एक मेथड से कैंसिल कर सकते हैं। ये 0 0, 5 1 जा 5 2 जा 25 × 2, 25 2 जा हो जाएगा 50। इस तरह दोनों का भी आंसर सेम आएगा। कोई भी एक मेथड आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।
एक और क्वेश्चन करेंगे, 3/2 इंटू 4/9 इंटू 5/6, इस तरह के क्वेश्चन है। अब देखिए ये दोनों को चेक करना है, ये दोनों, इसके दोनों में पूरे न्यूमरेटर पूरे डिनोमिनेटर में कहीं पर भी टेबल में आ रहे हैं आप कैंसिल के देखिए, 2 1 जा 2, यहाँ ऊपर देखिए कोई भी आ रहा है 2 के टेबल में, यहाँ पर आ रहा है 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ रहा है 3 के टेबल में, यहाँ आ रहा है 3 3 जा 9, ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, 3 2 जा 6 भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लेना चाहिए। सिर्फ एक ही नंबर को एक ही टाइम डिवाइड करना चाहिए, 2 टाइम नहीं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एनफ हो जाएगा। अब कहीं पर भी कोई कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 के टेबल में आ जाएगा 2 3 जा 6, ये बच जाएगा। तब यहाँ पर क्या बचे पर 1 इंटू 5 बच जाएगा, नीचे 1 इंटू 3 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5, 3 3 जा 9, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पर हम लेंगे 16/8, 5/4 इंटू क्या लेंगे 6/25। देखिए अब न्यूमरेटर में कोई भी नंबर को, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर को हम चेक कर सकते हैं। अब सपोज ये 4 है, 4 1 जा 4, न्यूमरेटर में 4 के टेबल में यहाँ पे आएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या बच गया पर, और कोई भी कैंसिल हो सकते हैं यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जो रिमेनिंग बच गया वो देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में बच गया हमको 3, डिनोमिनेटर में बच गया 5, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए 9/6, 12/27, 10/5। अब इसको कैंसिलेशन हम करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और देखिए हम ये 9 है 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब दोबारा कहीं पर कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर में, कहीं पर भी कैंसिल नहीं हो रहा, जो रिमेनिंग बच गया वो लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 10, 3 इंटू 5, 2 10 जा 20, 3 5 जा 15, इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन, 224/668 है। अब इसको कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस तरफ के नंबर चेक करना होगा कौन से टेबल में आते हैं। ये 2 के टेबल में आते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तब हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोबारा यहाँ पर 2 के टेबल में आ जाएगा, तब 2 से ले सकते हैं। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 11 में से 10 गया तो 1, तो 1 को 2 में मिला लेना होगा, तो 1 और 2 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ये 1 यहाँ पर ले लेंगे 13 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 1 बच जाएगा, यहाँ पर ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14। अब यहाँ पर देखिए आप 3 के टेबल में आ जाएगा क्या है 6, और यहाँ पर 7 है ना, 3 के टेबल में 6 आएगा लेकिन 7 नहीं आएगा, 2 के टेबल में 6 आएगा लेकिन यहाँ पर 7 नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इसको आगे कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको हम लिखना पड़ेगा आंसर 56/60 167, इस तरह आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 7 26 2 54 है, समझिए। अब इसको हम कैंसिल किस तरह करेंगे, देखिए 2 के टेबल में 6 आ जाएगा, 2 के टेबल में 4 आ जाएगा, तब हम 2 से ले सकते हैं। 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 ये 9, कोई भी टेबल में 3 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 1 3 आ जाएगा। 2 के टेबल में 3 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। 363 भाई नीचे हम ले सकते हैं 127। देखिए 993/330 है, समझिए। अब यहाँ पर आप ये 3 के टेबल में आ जाएगा 0 3 10 30 हो जाएगा, तब आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 0 आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर 1 और 11 है, आप चाहे तो 11 के टेबल में कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, 11 3 हो जाएगा, ये नहीं बजाएगा, ये 1 0, तो आप लिख सकते हैं इसको 3 3 1 बाई 110, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे, देखिए 64 बाई 36, 45 बाई 8, 3 बाई 15, 64 बाई 8। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप 8 1 जा 8 कैंसिल कर सकते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 हो जाएगा। आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24, इसका आंसर आ जाएगा 16। देखिए एक और क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पर, 27 बाई 256 इंटू 84 बाई 3 इंटू 36 बाई 4। अब इसको कैंसिल कीजिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, जहां पर जो कैंसिल हो रहा है कर दे सकते हैं आप, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही टेबल से कैंसिल करना होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप 4 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 24, 4 4 जा 16, और कैंसिल आप कर सकते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 से जा 6, 2 बच जाएगा, 24, 3 8 जा 24, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। यहाँ पर क्या बच गया, देखिए 27 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, ये दोनों को आप लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 27 इंटू 3 बाई नीचे 4, ये दोनों भी कोई कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 81 बाई आ जाएगा इसका आंसर 4। एक और सॉल्व करेंगे, 64 बाई 32, 81 बाई 32, 56 बाई 2, 8 बाई 56। कितना भी बड़ा हो, आप ट्रिक की अगर याद रखेंगे तो आप क्या कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बजाएगा 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। दोबारा आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते, 32 1 जा 32, 2 जा 64, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब सिर्फ हमारे पास बच गया रिमेनिंग 81 बाई 4, कोई भी टेबल में नहीं आएगा, इसलिए इसको वैसे छोड़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, देखिए 246 बाई 2, 286 इंटू 36 बाई 27, 9 बाई 3, 50 बाई 24, एक जनरल क्वेश्चन इस तरह ले लिया हम। अब इसको कैंसिल करने के लिए 3 1 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3 8 जा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, जो आसानी दिख रहा है हम पहले वो कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 3, ये दोनों बच गए, यहाँ पर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 43। अब यहाँ पर कोई भी टेबल में नहीं आएगा, ये 43 3 डिनोमिनेटर, यहाँ पर ये 2 1 जा 2, 2 25 जा हो जाएगा। अब जितने बचे उसको हम लिख लेना है, कोई भी टेबल में नहीं आएंगे, दोनों कैंसिल नहीं होंगे, 123 बाई 43, 1 बाई 3 यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 25। अब देखिए कोई भी टेबल में यहाँ पर नहीं आएंगे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 123 इंटू 25 बाई 43 इंटू 386, इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है 1980 बाई 36 है, समझिए इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 9 जा 18, 1 बच जाएगा, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दोबारा 2 9 जा 18, 2 के टेबल में ले सकते हैं, 2 4 जा 8, 1 बच जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 और 9 है, कोई भी टेबल में नहीं आएगा, इसलिए आप इसको एज इट इज रख सकते हैं, 495 बाई
9, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसी तरह छोड़ देंगे। नेक्स्ट एक और देखेंगे हम, 675 बाई 120 SMG। देखिए ऊपर 5 है यहाँ पर, तो इसको 5 के टेबल में लेना है। यहाँ पर 5 है तो 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 1 बच जाएगा 17 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 गया 17 में 15 गया तो 2 बच जाएगा, 5 5 जा 25, ये 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब यहाँ पर 3 के टेबल में ले सकते हैं, 3 4 जा 12 हो जाएगा 1, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। अब 45 बाई 8, 45 बाई 8 कोई भी टेबल में दोनों कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए इसको एज इट इज आप रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक आधा देखिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लेंगे क्वेश्चन, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10। इस तरह के क्वेश्चन आप मेंसुरेशन में देखते हैं। अब देखिए ये और आसानी हो जाती है हमको, कैंसिल 7 7 कैंसिल कर दे सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर कैंसिल होने के लिए क्या बच गया, यहाँ पर 2 22 7। अब यहाँ पर कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा। अब 5 है, 3 है, यहाँ पर 10 10 है, 7 7 कोई भी टेबल में नहीं आएगा, इसलिए इसको ले ले सकते हैं। ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 5 जा हो जाएगा। तो जो बच गया हमको ले लेना है। 2 इंटू 11 बच गया, 7 इंटू 7 रिमेनिंग, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 ये बच गया। अब इसको देखना है और कहीं कैंसिल होगा, ये यहाँ पर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब रिमेनिंग जो भी बच गया आंसर मल्टीप्लाई करके डाल दे सकते हैं। अब इसके अंदर कोई नंबर कैंसिल नहीं होगा। अब एक और देखेंगे, ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 5, इस तरह है। देखिए अब जो भी कैंसिल हो रहा कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 2। देखिए और कोई कैंसिल हो सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। अब कोई कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 11 इंटू 5 इंटू 7 ऊपर बच गया, 3 इंटू 2 यहाँ पर बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप डाल दे सकते हैं आंसर। इस तरह कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन लेंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 7/22 इंटू 7/22 इंटू 7/22। ऐसा एक क्वेश्चन है। आप लोगों को लग रहा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही आसान है। अब आप कैंसिल करते जाएंगे तो बहुत आसान होगा आपको। देखिए 7 7 पहले कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 22 और 22 कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर बच गया 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये हो गया यहाँ पर। अब कोई कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, चेक कीजिए आप। 7 7 है, यहाँ पर 4 है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा, ये हो गया। और कोई कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब जो रिमेनिंग बच गया लिखेंगे। अगर कोई कैंसिल हो रहा हो तो दोबारा करेंगे, 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 7 बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। चेक कीजिए कहीं कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। डिवीजन मेथड कैंसिलेशन समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।